नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी प्रयास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं युधिष्ठिर सर और आज हम लेकर आए हैं 16 से 22 फरवरी 2026 के मास्टर करंट अफेयर्स का संपूर्ण निचोड़। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये सेशन एक गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कारों की। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की खोज के लिए मैरी ब्रूनकोव, फ्रांस रेम्सडेल और सिमोने सकागुची को नोबेल मिला है। भौतिकी में क्वांटम टनलिंग के लिए मिशेल देवरॉट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस विजेता रहे हैं। रसायन विज्ञान में धातु कार्बनिक ढांचा यानी MOF के लिए रिचर्ड रोबसन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा को चुना गया है। साहित्य का नोबेल हंगरी के लाज़लो क्रास्नाहोर्काई को मिला है। वहीं शांति का पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने जीता है। अर्थशास्त्र में रचनात्मक विनाश के सिद्धांत के लिए जोएल मोकिर, फिलिप आगियन और पीटर होविट को नोबेल दिया गया है। भारतीय नोबेल विजेताओं के इतिहास पर नजर डालें तो 1913 में टैगोर, 1930 में सीवी रमन और 2019 में अभिजीत बैनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। हाल ही के अन्य सम्मानों की बात करें तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन का खिताब क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी को और क्रॉफोर्ड प्राइज जियो साइंस में वीरभद्रन रामानाथन को मिला है। इसके अलावा असम अवार्ड भूटान की महारानी को प्रदान किया गया है। अब आते हैं केंद्र सरकार के बड़े फैसलों पर। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नया नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इसमें कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी सम्मिलित रहेंगे। सांस्कृतिक अधिदेश के तहत सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के 6 अंतरे गाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है दिल्ली का एम्स, जहां भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण प्रोग्राम शुरू किया गया है। व्यापार नीति में बदलाव करते हुए 2022 का प्रतिबंध हटाकर 2026 में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात की अनुमति दे दी गई है। साथ ही पीएम राहत योजना के तहत सड़क हादसों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्यों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय और कानपुर में विमानन कौशल केंद्र बनेगा। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है और जमीन रिकॉर्ड के 14 अंकों के डिजिटलीकरण के लिए भू आधार शुरू किया है। असम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु और अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनेगी। साथ ही मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में बिना कॉमर्शियल वाहनों के सड़क निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। राज्यों की कुछ नई पहलों पर गौर करते हैं। केरल ने स्त्री सुरक्षा योजना के तहत बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। साथ ही ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इसके अलावा केरल बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का पहला बायोबैंक वाईवाल खुला है और ग्रामाथान योजना शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनुच्छेद 21 के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है। बिहार में 260 विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना और मोबाइल आधारित AI वोटिंग शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान, जापान की पीएम साने ताइकिची और बारबाडोस की पीएम मिया अमोर मोटली बनी है। तिब्बत के निर्वासित नेता अब पेनपात सेरिंग हैं। 39वां अफ्रीकी संघ सम्मेलन इथियोपिया के अदीस अबाबा में हुआ। जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर ने किया। G4 समूह में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं, जो UNSC में स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी में हुई बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। सूचकांकों में भारत की स्थिति देखें तो ग्लोबल फायर पावर में भारत चौथे, लीड रेटिंग में दूसरे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91वें और महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में 131वें स्थान पर है। आर्थिक जगत में वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन कैप वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में फ्रांस से 114 राफेल जेट्स और हैमर मिसाइलों की 3.25 लाख करोड़ रुपए की बड़ी डील हुई है। युद्धाभ्यास की बात करें तो विशाखापट्टनम में मिलान 2026, राजस्थान में वायुसेना का वायु शक्ति और भारत USA का वज्र प्रहार और अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा आयोजित हुए। DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि 3 और SFDR का सफल परीक्षण किया है। विज्ञान और भविष्य की तकनीक में सर्वम AI ने विक्रम LLM लॉन्च किया है, जिसे गूगल जेमिनी से भी बेहतर माना जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने बोधन AI और कृषि मंत्री ने भारत विस्तार डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अंतरिक्ष की बात करें तो हेवन दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनेगा। WHO ने पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी है और आंध्र प्रदेश में फेस रिकॉग्निशन से विधायकों की उपस्थिति शुरू हुई है। खेलकूद के मैदान से राशिद खान ने 700 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं। संतोष ट्रॉफी 2026 सर्विसेज की टीम ने जीती है और भारत ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 19 महिला खिताब जीता है। एशियन शूटिंग में भारत 94 मेडल के साथ शीर्ष पर रहा है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में जोहान्स क्लेबो ने सर्वाधिक मेडल का नया रिकॉर्ड बनाया है। पर्यावरण और भूगोल की बात करें तो अंडमान में मड वोल्केनो और ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी फटा है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील अत्यधिक शैवाल यानी एल्गल ब्लूम के कारण संकट में है। अंडमान के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को NGT से 81,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट बनाने पर चर्चा चल रही है। इतिहास और संस्कृति की नई खोजों में गुजरात के देवनी मोरी में भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया है। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में तमिल ब्राह्मी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा का भिराना अब 8000 पुराना हड़प्पा स्थल साबित हुआ है। इराक में सिकंदर महान का खोया हुआ शहर चैरैक्स पैसिनो मिला है। साथ ही संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। विविध तथ्यों और दिवस की बात करें तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 को विज्ञान में महिलाओं का दिवस, 14 फरवरी को पुलवामा ब्लैक डे और 15 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। नियुक्तियों में उदय कोटक गिफ्ट सिटी के और दीपक गुप्ता गेल के प्रमुख बने हैं। पुस्तकों में MM नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और शशि थरूर की द सेज हू काफी चर्चा में है। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा तमिलनाडु में बना है। अंत में नजर डालते हैं भविष्य के लक्ष्यों पर। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का, 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन का और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 41% तय किया है, जिसका बेस ईयर 2022-23 होगा। तो दोस्तों, ये था 16 से 22 फरवरी का संपूर्ण निचोड़। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए सरकारी नौकरी प्रयास को सब्सक्राइब जरूर करें।